दोस्तों, चिकित्सा को लेकर के आज के युग में एक सबसे बड़ी विडंबना ये रहती है कि खास करके जो जटिल रोग हैं, अर्थात जो पुराने जड़ियल और बिल्कुल ना ठीक होने वाले और ठीक होकर के फिर दोबारा होने वाले जो बीमारियां हैं, जैसे एनोरेक्टल में या गुदा रोग में एक बीमारी होती है भगंदर, जिसको बार बार चिकित्सा कराने के बाद पुनः हो जाता है और ऑपरेशन कराने के बाद रिकरेंस होने के चांसेस बने ही रहते हैं। तो सवाल ये आता है कि आज के युग में ऐसी कौन सी चिकित्सा है या अब तक की सबसे बेहतरीन कौन सी चिकित्सा है जिससे एक भगंदर रोगी यानी फिस्टुला का रोगी अगर चिकित्सा कराए तो दोबारा होने का चांस नहीं के बराबर हो या बिल्कुल हो ही ना। आज के युग में कोई भी ऐसा रोगी नहीं चाहता है कि जिसकी चिकित्सा वो करा रहा है फिर वो रोग दोबारा उसे हो, खास करके वो रोग जिनमें ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, जो बिना सर्जरी के ठीक ही नहीं होते और बार बार सर्जरी करानी पड़े और बार बार वो पुनः रोग रिकरेंस हो जाए, पुनरावृत्ति रोग की होती रहे। इससे हर रोगी, हर व्यक्ति परेशान रहता है। उसी के अंतर्गत एक ऐसी बीमारी है जिसको भगंदर बोलते हैं, जिसको फिस्टुला बोला जाता है मॉडर्न साइंस में। दोस्तों, आज इसी के बारे में जानेंगे कि फिस्टुला होता क्या है, भगंदर क्या होता है और इसकी चिकित्सा बेहतर किस विधि से कराई जाए और उसमें भी क्षारसूत्र विधि का क्या इसमें रोल है और क्षारसूत्र से कराने से चिकित्सा किस प्रकार लाभ है और पुनरावृत्ति यानी रिकरेंस होने का चांस कितना रहता है और कितना आप सुरक्षित हैं। मैं डॉक्टर दिव्यानंद गुप्ता आपके अपने चैनल वीडियो में आयुर्वेदा पे स्वागत करता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भगंदर एक बहुत ही भयावह रोग है जिसकी चिकित्सा औषधि से संभव नहीं है। केवल औषधि से उसकी रोकथाम की जा सकती है, कुछ दिनों के लिए उसको टाला जा सकता है, लेकिन उसकी कंप्लीट ट्रीटमेंट अगर लेनी है तो या तो ऑपरेशन कराना होगा या आयुर्वेद में कराइए या किसी अन्य पैथी में कराइए, वही उसकी चिकित्सा है। दोस्तों, तो सवाल ये आता है कि अगर भगंदर की चिकित्सा करानी है तो इसमें सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा जो अब तक की सबसे कम रिकरेंस होने वाली यानी पुनरावृत्ति कम से कम होने वाली पद्धति कौन सी है, तो नाम आता है क्षारसूत्र का। दोस्तों, पुराने चिकित्सा पद्धति में आयुर्वेद सबसे पुरातन चिकित्सा पद्धति है जिसकी शल्य चिकित्सा में क्षारसूत्र का वर्णन आता है। क्षारसूत्र चिकित्सा पद्धति एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसके द्वारा भगंदर, बवासीर, फिशर, पाइलोनेरियल साइनस एवं अन्य कई गुदा रोग, भयावह गुदा रोगों की चिकित्सा संभव है। दोस्तों, क्षारसूत्र के द्वारा जो रिकरेंस रेट है वो बिल्कुल ही नहीं के बराबर होता है। क्षारसूत्र की चिकित्सा कराने से 97% से 100% तक पेशेंट को क्योर होने की चांसेस होते हैं। तो दोस्तों, इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि क्षारसूत्र या सामान्य सर्जरी किस प्रकार से अलग है। जनरली हमें ये पता होगा या नहीं भी पता होगा तो मैं बताता हूँ। भगंदर अड़ीवर्ण है, अर्थात एक ट्रैक बना होता है जिसका एक मुंह आपके गुदा द्वार के बाहर होता है और एक मुख गुदा द्वार के अंदर होता है, जो एक ट्रैक के रूप में नाड़ी के रूप में होता है, नाड़ी वर्ण होता है जो सड़ता रहता है और उसके टिश्यू अंदर जो है पस फॉर्मेशन और पस और ब्लड के रूप में निकलता रहता है। तो आपके गुदा मार्ग से भी पस आ सकता है और गुदा मार्ग के आसपास भी कोई फुंसी जैसी आकृति या हल्की फोड़े जैसी आकृति होती है जिससे पस का रिसाव होता रहता है। अगर इस तरह का कोई लक्षण है तो
आप अपने चिकित्सक से ज़रूर दिखाएं, वो भगंदर हो सकता है। और उसकी बेहतर चिकित्सा क्षार सूत्र से इस प्रकार होती है कि क्षार सूत्र एक मेडिकेटेड थ्रीट होता है जिस पे 3 तरह की मेडिसिन की कोटिंग होती है, जिसकी मदद से आपके नाड़ी वर्ण या भगंदर जो है उसके टिश्यू को या इन्फेक्शन को अंदर से क्यूरेशन होता है और उसकी हीलिंग भी होती है, प्रॉपर कटिंग भी होती है। और इसकी चिकित्सा दोस्तों, भगंदर की चिकित्सा इतनी आसान नहीं होती है। रोगी को इसमें मनोयोग से लगना पड़ता है और चिकित्सक का भी अपना प्रयास होता है और दोनों के प्रतिफल में, दोनों के प्रयास से रोग से निजात मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी को भगंदर हो गया है तो वो ठीक नहीं होगा, बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन बेहतर रिस्पांस के लिए आपको क्षार सूत्र का सहारा लेना पड़ेगा। क्षार सूत्र चिकित्सक, आयुर्वेदिक सर्जन से आप जाके मिले और अपनी चिकित्सा बेहतर कराएं। मॉडर्न साइंस में भी इसकी चिकित्सा होती है जिसमें ट्रैक को बिल्कुल काट के निकाल दिया जाता है और एक बड़ा स्कार बनता है। ये सुविधा आपको क्षार सूत्र में मिलती है कि इसमें काट के कुछ नहीं निकाला जाता है। जो भी कटिंग क्यूरेशन का काम है वो क्षार सूत्र अपना स्वयं करता है। बस साप्ताहिक आपका ट्रीटमेंट ड्रेसिंग के रूप में चलता रहता है, जो चिकित्सक के बुलाने पे आपको प्रति सप्ताह जाना है और क्षार सूत्र धागा पुराने धागे में बांध के नया धागा उसमें से निकाल दिया जाता है और उसको लाइगेट करके छोड़ दिया जाता है। जो नया धागा उसमें पड़ने के बाद नया क्षार सूत्र जो होता है आपके ट्रैक को अंदर से क्यूरेट करता है और उसको पस्ट फॉर्मेशन के रूप में बाहर निकाल करके उसकी हीलिंग भी करता जाता है और कटिंग भी होती जाती है, नेचुरल कटिंग होती है, जिससे ज़्यादा आपके टिश्यू का नुकसान नहीं होता है और गुदा द्वार आपका सुरक्षित रहता है। तो दोस्तों, ये थी क्षार सूत्र की चिकित्सा और भगंदर की सफल और सबसे ज़्यादा सक्सेस चिकित्सा के बारे में जानकारी आप पा रहे थे मीडियम आयुर्वेदा पे। इसी प्रकार सरल और सामान्य भाषा में अन्य टॉपिक पे जानकारी पाते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आपकी अगर कोई क्वेरी है तो उस पर नीचे कमेंट में आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। समय मिलने पे फिर मैं उसको ऐसे ही आंसर करूँगा। और चैनल से जुड़े रहिए, आप स्वस्थ रहिए। नमस्कार।